वो एक अनपढ़ होने की वजह से मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे के गया कि कभी ज़िंदगी में कोई जो अनपढ़ लड़की है ना वो शादी करते हुए 100 दफ़ा आप सोचेगी। खाते हैं जब आप मुसीबतें झेलते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपको लगता है अंदर से आप स्ट्रॉन्ग हो गए। जाके अगर मेरे पास 2 मरले का घर है, अगर मैं 2 कमरों में गुजारा कर सकती हूँ, जो ऊपर वाले 2 कमरे मैंने रेंट पे दिए हुए, क्यों ना मैं इनको खाली करवा के तो खिदमत खल्क में यानी कि लगा दूँ अल्लाह की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंसूर अली। नाज़रीन, आज हम जिस बाहिम्मत खातून के पास मौजूद है उनका नाम उज़्मा है। बहुत ही सिंपल सी खातून हैं, छोटे से घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन आजकल वो सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है। सोशल मीडिया की ज़ीनत वो कैसे बनी, यकीनन आप भी जानते होंगे, हम भी आपको बता देते हैं कि उन्होंने एक छोटा सा 2 मरले का घर लेके उसमें से एक पोर्शन गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए वक्फ़ कर दिया और वहाँ पे वो सिलाई सिखा रही हैं और उसके अलावा ब्यूटिशियन के भी कोर्सेज़ करवा रही हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं स्ट्रॉन्ग उज़्मा से। आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस टाइम उज़्मा स्ट्रॉन्ग हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये उज़्मा से स्ट्रॉन्ग उज़्मा किस तरह बनी, इसके पीछे क्या राज है। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? करम अल्लाह का, आप सुनाएं। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि आप एक सिंपल सी उज़्मा से स्ट्रॉन्ग उज़्मा किस तरह बनी? क्योंकि लाइफ में मैंने बहुत सारी मुसीबतें देख ली थी, पूरी लाइफ मैंने अपनी स्ट्रगल में गुजारी। तो ये नाम जो है स्ट्रॉन्ग उज़्मा, ये मेरे बेटे ने रखा है। उसको लगता है कि मेरी मामा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। तो मेरे बेटे ने ये नाम मेरा रखा है स्ट्रॉन्ग, मेरी मामा स्ट्रॉन्ग है। जब आप क्या कहते हैं ज़िंदगी में ठोकरें खाते हैं, जब आप मुसीबतें झेलते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपको लगता है अंदर से आप स्ट्रॉन्ग हो गए। अच्छा, ऐसी कौन सी मुसीबतें झेली आपने, ऐसी कौन सी मुश्किलात का सामना किया कि जिसको देखते हुए आपने मुकाबला किया और आपके बेटे ने आपको स्ट्रॉन्ग उज़्मा का नाम दिया? जी, वो इसलिए कि जब मेरी शादी हुई थी फर्स्ट, तो मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो अनएजुकेटेड होने की वजह से मुझे मेरे हस्बैंड ने छोड़ भी दिया, चले गए हमें छोड़ के। उसके बाद फिर मैंने अपनी स्टडी को यानी कि कंटिन्यू किया, और जब मैं स्टडी करने लगी थी तो उस वक़्त मेरे पास किराया नहीं होता था, मेरे पास पैसे नहीं थे। लोग यानी कि मुझे डीमोटिवेट करते थे, डिग्रेड करते थे, और कोई भी मेरी यानी कि सपोर्ट नहीं करता था। कोई मुझे ये नहीं कहता था कि आप ये कर सकते हैं। हर तरह से मुझे यानी कि डीमोटिवेट ही किया गया। किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, ना फैमिली में से, ना मुआशरे में से, सोसाइटी वैसे ही हमारी। तो मैंने फिर खुद अपने आप से, मैं आज तक किसी से मोटिवेट नहीं हुई, ना किसी से इंस्पायर हुई। मैं अपने आप से इंस्पायर हुई हूँ कि मैं कुछ कर सकती हूँ। कोई नहीं भी अगर मेरी सपोर्ट करेगा तो मैं अकेले सारी अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ सकती हूँ, अगर अल्लाह की मदद मेरे साथ हो इंशाल्लाह। तो मैंने फिर इसलिए पूरी ज़िंदगी अपनी स्ट्रगल की, बड़ी मुश्किल से मैंने स्टडी की। स्टडी करके मैंने अचीवमेंट बहुत ज़्यादा हासिल की, यानी कि मैंने अब MBA किया हुआ है, MPhil किया हुआ है माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं क्यों ना गरीबों के लिए कुछ करूं, क्योंकि मैं खुद भी एक गरीब इंसान हूं, और मैंने जो वक्त देखा है अपनी ज़िंदगी में वो कोई और उज़्मा ना देखे। ये आपके लिए एक सबक है कि अगर आपने इनको छोड़ा तो अल्लाह ताला ने इनको ज़रूर पकड़ लिया, और आज ये आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग उज़्मा है। तो हम इनके साथ हैं, हम सब इनके साथ हैं, और इनके लिए दुआ करते हैं कि ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो और एक कामयाब बाहिम्मत औरत बने। अच्छा, ये जो आपने काम शुरू किया, सिलाई का काम, गरीब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हैं, तो ये आपके जहन में किस तरह ख्याल आया? ये ना, जब मैंने अपनी लाइफ को इतनी मुसीबतों में देखा है ना, तो फिर मुझे ख्याल आया कि हमारी सोसाइटी के रवैये, लोगों के यानी कि जो औरतों के बारे में, औरतों को उनके हकूक़ नहीं दिए जाते, औरतों को लोग पाँव की जूती समझते हैं, लोगों के घरों में औरतें काम करती हैं बेचारी, फिर ऐसा वक्त भी आता है सिग्नल पे खड़े होके मांगती हैं। तो मैंने फिर ये सोचा कि अगर मेरे पास 2 मरले का घर है, अगर मैं 2 कमरों में गुजारा कर सकती हूँ, जो ऊपर वाले 2 कमरे मैंने रेंट पे दिए हुए, क्यों ना मैं इनको खाली करवा के तो खिदमत खल्क में यानी कि लगा दूँ अल्लाह की मखलूक जो है, गरीब लड़कियां हैं, बेवा यतीम औरतें, उनके लिए मैं वक्फ़ कर दूं, ताकि वो आएँ और यहाँ पे आके स्किल सीखें और अपने आप को यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाएं और पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग बनाएं। यानी कि अपने फ़र्ज़ करें, अगर एक लड़की एक दिन में 2 सूट सिलाई कर ले तो 1000 रुपये उसको मिल जाएगा, और 3-4 अगर घर के अफराद हों तो इनफ है।
یعنی کہ جو آپ کا نا ہے 1000 روپے انف ہے. تو یہاں میں نے آپ کو مشینیں نظر آ رہی ہیں. یہ سلائی اسکول ہم نے کھولا ہے. تو یہاں پہ ٹوٹل ابھی تو 20 لڑکیوں کی ہے جگہ. 10 صبح آئیں گی اور 10 شام کو آئیں گی. تو ان کے لیے ہم نے ایک ٹیچر پروفیشنل ٹیلر ہائر کی ہے. پھر ان کو 3 ماہ کے بعد ڈپلومہ دیا جائے گا اور جو اچھی پروفیشنل ٹیلر بن جائے گی اس کو ایک سلائی مشین گفٹ اور ساتھ تھوڑا سا کیش بھی دیا جائے گا تاکہ جا کے وہ اپنی زندگی کو یعنی کہ سکون سے اپنے خاندان کی کفالت کر سکے کیونکہ عورتوں سے ہی نسلیں سنورتی ہیں. اور دوسرا جو بیوٹیشن کی آپ نے بات کی ہے وہ رمضان کے بعد سٹارٹ ہوگا. یہ جو جگہ یہ ہم نے بیوٹیشن کے لیے وقف کی ہے. یہاں پہ آئیں گے لڑکیاں اور وہ بھی فری آف کاسٹ سیکھیں گے. کوئی ایڈمیشن فیس نہیں ہے, کوئی ہماری سلائی کی فیس نہیں, مٹیریل سارا ہم خود پرووائڈ کریں گے. اور اس کے لیے میں کسی سے کوئی فنڈنگ وغیرہ نہیں لے رہی. میرے ساتھ صرف 3-4 لوگ ہیں, ہم آؤٹ آف کنٹری سے ہیں 3-4 لوگ, اور میں نے اپنا گھر دیا تو انہوں نے یہ سارا سامان بھیجا تو ہم یہ سیٹ اپ چلانے لگے. اچھا, اتنا بڑا آپ یعنی کہ ماشاءاللہ سیٹ اپ بنا رہی ہیں, تو اس سے زیادہ آپ مزید اسٹرانگ ہونے کا سوچ رہی ہیں. فیوچر کا آپ کا کیا پلان ہے؟ فیوچر میں یہی پلان ہے کہ کوئی عورت بھی جو ہے نا وہ بے روزگار نہ رہے, ٹھیک ہے, اور کوئی عورت بھی جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ نہ رہے. یہ میرا وومن اور چلڈرنز ان دونوں کے لیے میرا پروجیکٹ ہے کہ ان دونوں کو میں نے اسٹرانگ بنانا ہے. بچوں کے اوپر ابیوز یہ وہ ان چیزوں سے نکال کے میں چاہتی ہوں ہر عورت جو ہے نا وہ اسکل سیکھے اور وہ ایجوکیٹ ہو جائے یعنی کہ پڑھے. سب سے پہلے میں یہی والدین سے بھی کہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کو لازمی پڑھائیں کیونکہ بیٹیوں کا جو نصیب ہوتا ہے نا اس کی ہم گارنٹی نہیں دیتے آگے جا کے اس کا نصیب کیا ہو. تو اللہ نہ کرے اگر لائف میں ان کی کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے تو فوری طور پہ وہ اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کر لیں, کسی جاب پہ چلی جائیں, کوئی بزنس کر لیں. نہ کہ جب وہ ان پڑھ ہو تو پہلے وہ میری طرح سفر طے کرے اسٹڈی کا اور اس کے بعد اس کو کسی جاب کی یعنی کہ آفر دی جائیں یا وہ جاب پہ جائیں. اچھا, آپ نے عورتوں اور بچوں کے لیے تو بہت کچھ کیا, مردوں کے لیے کیوں نہیں کچھ کر رہے ہیں؟ مردوں کے لیے بھی ہماری یہ جو فاؤنڈیشن ہے نا یہ مردوں کے لیے بھی ہے, بچوں کے لیے بھی, عورتوں کے لیے. مردوں کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ قرضہ حسنہ ہوگا. ہم چھوٹے چھوٹے سے مردوں کو بزنس کر کے دے سکتے ہیں. فرض کریں اگر کوئی پڑھے لکھا نہیں ہے تو اس کے 3-4 بچے ہیں, اس کو ایک ریڑھی لگوا دیں فروٹس کی, ٹھیک ہے, بغیر سود کے یعنی کہ وداؤٹ انٹرسٹ ہماری فاؤنڈیشن اس کو قرضہ حسنہ دے گی. تو اس سے جا کے وہ ایزی انسٹالمنٹ کے تھرو اپنا قرضہ بھی واپس کر دے گا اور اپنا چھوٹا سا کاروبار بھی چلا سکتا ہے. جی ناظرین, آج ہمارے ساتھ عظمیٰ اسٹرانگ وجود تھی جن کی کہانی آپ نے ان کی زبانی سنی. بہت ہی دکھ بھری داستان ہے. تو اللہ نہ کرے کہ کسی بھی عورت کے ساتھ, کسی بھی بچی کے ساتھ اس طرح کا کوئی بیہیویئر ہو اور وہ اتنی مشکلات جھیلے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان منصور علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.